Hi everyone, welcome to ASP Knowledge Hub. So in this video, I will discuss UPPCS जो 2011 में जो GS पेपर हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So let us see the questions without wasting time. Okay. और इसके साथ साथ I want to tell you one thing that ये क्वेश्चन जो हैं ये जो क्वेश्चन है वो UPPCS एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये जो RO का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, RO जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. और साथ में यूपी की जो भी एग्ज़ामिनेशन होती हैं, यूपी में जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें जीएस पूछा जा सकता है, तो उन सभी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है. सो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. सो चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. During the 13th and 14th centuries AD, the Indian peasants did not cultivate. कह रहा है 13 और 14 सेंचुरी AD के दौरान जो है इंडियन पीजेंट्स ने ऐसा क्या चीज़ है जिसको कल्टीवेट नहीं किया था, मतलब जिसकी जो है इन्होंने कल्टीवेशन नहीं किया, मतलब जिसको इन्होंने ज़मीन में नहीं बोया, ठीक है. तो या कह सकते हैं इससे ज़्यादा वो फैमिलियर नहीं थे, तो वो था मेज़. मेज़ से ये लोग ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे. कौन? वो 13th और 14 सेंचुरी के जो लोग थे, ठीक है, इंडिया के. Let us see the next question. The writer of महाभाष्य पतंजलि was a contemporary of. कह रहा है कि जो राइटर थे महाभाष्य के थे, महाभाष्य राइटर कौन है? पतंजलि. तो जो पतंजलि हैं वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंगा के. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकंड. कह रहा गौतम बुद्धा हैज अटेंड महापरिनिर्वाण इन द स्टेट ऑफ. कह रहा गौतम बुद्धा ने महापरिनिर्वाण जो है किस स्टेट में जो है प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था, एक्चुअली आपको पता है कि जो गौतम बुद्धा थे इन्होंने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था कुशीनगर में. कहाँ पे? कुशीनगर. और जो कुशीनगर जो है वो पहले किस राज्य में आता था? माला राज्य में, ठीक है, माला महाजनपद में पहले आता था, राइट. और जो है महापरिनिर्वाण वो प्राप्त किया था एट द एज ऑफ 80, ठीक है. और जो उसमें जो ईयर था या वो कह सकते हैं 483 BCE, 483 BCE, right? This was the time period. This was time. Let us see the next question. Question number 4. कह रहा बुद्धा हैज़ डिलीवर्ड मैक्सिमम सरमन्स. कह रहा बुद्धा ने जो मैक्सिमम सरमन दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में. कहाँ पे? श्रावस्ती में. बुद्धा हैज़ डिलीवर्ड द मैक्सिमम सरमन्स एट श्रावस्ती. क्योंकि श्रावस्ती में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 21 रेनी सीजन, मतलब कह सकते हैं अप्रॉक्स 20 ईयर्स के आसपास उन्होंने जो है समय बिताया था. कहाँ पर? जो है श्रावस्ती में. इस वजह से जो है उन्होंने कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सरमन्स दिए थे श्रावस्ती में. कौन? बुद्धा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर. ऐसा इसमें कह रहा है इसमें कौन सा प्रिंस है जो रिस्पॉन्सिबल था अपने पिता के डेथ के लिए, ठीक है. तो वो थे अजातशत्रु. मतलब अजातशत्रु जो था वो अपने पिता के मृत्यु के लिए जिम्मेदार था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन्स. कह रहा जो फर्स्ट गुप्ता रूलर था, मतलब वो फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था जिसने कॉइन इशू किया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त फर्स्ट ने. चंद्रगुप्त फर्स्ट हैज़ इशूड द कॉइन्स, ठीक है. ये किस टाइम की बात है? ये 319 AD की बात है. 319 AD, राइट.
कह रहा है चंद्रगुप्ता फर्स्ट वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु सर्कुलेटेड हिज कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो कह रहा है चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सर्कुलेट किया था कॉइन्स को, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और इनको जो है रियल फाउंडर भी कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। किसको? चंद्रगुप्ता फर्स्ट को जो है गुप्ता डायनेस्टी का जो है क्या कहते हैं वो फर्स्ट रियल फाउंडर कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्ता फर्स्ट को। मतलब चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्ता, ठीक है, जो फर्स्ट हैं इनको कहा था रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है, ऑफ चंद्रगुप्ता डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कह रहा कि इसमें जो है स्टेटमेंट देखिए और उसमें से सही आंसर आपको बताइए, ठीक है। विक्रम संवत बिगेन इन 58 BC, ये तो सही है स्टेटमेंट है। शक संवत बिगेन इन 78 AD, ये भी सही स्टेटमेंट है। गुप्ता एरा बिगेन इन 319 AD, ये भी सही स्टेटमेंट है। द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192 AD। का जो मुस्लिम रूल बिगेन हुआ था इंडिया में वो 1192 AD में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the earliest Sufi saint to have settled at अजमेर? इनमें से कौन सा सूफी सेंट थे जिन्होंने अजमेर में, इनमें से कौन से सूफी संत है जिन्होंने जो क्या कहते हैं वो अजमेर में सेटल हुए थे? तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। देखो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो कब आए थे? 1192 AD में आए थे, ठीक है। और किसके साथ? विथ मोहम्मद गोरी, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी ने इन्वेजन किया था इंडिया को, उसमें जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आगरा? कर इनमें से आगरा के फाउंडर कौन थे? तो आगरा का फाउंडर कौन था? आगरा का फाउंडर जो था सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी वाज द फाउंडर ऑफ आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कह रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि जो कुव्वत उल इस्लाम है ये दिल्ली में है, ठीक है। अगला, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन द ब्राह्मण्स ऑल्सो? कह रहा है इनमें से कौन सा सुल्तान था जिसने जो है जजिया इम्पोज किया ब्राह्मण्स पर भी, मतलब ब्राह्मण्स पर भी जजिया इम्पोज कर दिया था? इनमें से कौन सा सुल्तान था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर? देखो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था ये 1665 AD में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मुगल जनरल के बीच हुआ था और शिवाजी की। तो उसमें मुगल जनरल कौन था? तो वो था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। जय सिंह वो मुगल जनरल था जिसके साथ जो है शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर करी थी। इसमें हुआ क्या था कि जो है शिवाजी 23 जो फोर्ट्स थे उनको सरेंडर कर दिया था, ठीक है। 35 में से जो 23 फोर्ट्स उनको सरेंडर कर दिया गया था मुगल को। और उसके बदले में शिवाजी को कोंकण और बेलघाट इन सभी जगह पर जो है आधिपत्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज? कह रहे हैं इनमें से किस रूलर ने जो है फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसी एस्टेब्लिश किया था? तो वो था टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following leaders of the revolution 1857 had the real name of रामचंद्र पांडुरंग? मतलब कह रहा जो 1857 में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें जो है जो रामचंद्र पांडुरंग जो थे, जो रियल नेम ऑफ रामचंद्र पांडुरंग का क्या था? वो था
तांत्या टोपे को क्या कहा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कह रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बताया 1905 में, उसके अगेंस्ट एजिटेशन को किसने लीड किया था, तो एजिटेशन को लीड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट आई एम सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड एम नो बिलीवर इन किंग एंड प्रिंसेस इज एसोसिएटेड विद। कह रहा है कि इसमें से किसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं सोशलिस्ट हूँ और रिपब्लिकन हूँ और मैं किंग्स में और प्रिंसेस में विश्वास नहीं करता। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। दिल्ली में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसको किसने लीड किया था, तो उसको लीड किया था सैयद हैदर रजा ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड मित्र मेला एसोसिएशन। कह रहा मित्र मेला एसोसिएशन किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि इनको वीडी सावरकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was the one to have escaped being hanged in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी। मतलब ऐसा कौन था जिसने जो है जिसको जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो है फांसी लगने से बच गया, मतलब वो भाग गया था, कहते हैं स्केप कर गया था, भाग गया था। तो भाग कौन गए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और अल्टीमेटली चंद्रशेखर आज़ाद भाग तो गए थे, लेकिन जो है बाद में जो है ब्रिटिश फोर्सेस और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को जो है गोली मार ली थी कि वो जो है खुद से मरेंगे, अंग्रेज़ों के हाथों से नहीं मरेंगे। और वो डेट था 27 फरवरी 1931। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसको किसने अटेंड किया था। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए कहाँ थे, लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। कह रहा जब गांधी जी वहाँ से साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उसमें जो है उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह लॉन्च किया था। वो कहाँ लॉन्च किया था, चंपारण में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और प्रेजेंटली चंपारण है वो किस में है, बिहार स्टेट में है। अगला क्वेश्चन, द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज एड्रेस्ड बाय द महात्मा गांधी। कह रहा महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा सेशन था जिसको जो है एड्रेस किया था, तो वो एड्रेस किया था बेलगाम सेशन। ये हुआ था 27 दिसंबर 1924 में। ठीक है, बेलगाम में हुआ था, इसे बेलगावी भी कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें कौन से लीडर हैं जो कहते हैं वो जो जेल से भाग गए थे। ठीक है, जेल से भाग गए थे और उन्होंने जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को जो है स्टार्ट कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो ये कौन थे, ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। कह रहा जो है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, राइट, तो मैं दिखाता अभी। देखिए, अगस्त ऑफर पहला ये 1940 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1945, और वावेल प्लान जो आया था वो क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, और जो वावेल प्लान आया था वो 1945 में।
ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, नंबर फर्स्ट, फिर जो दूसरे पे कौन, नंबर थर्ड, और तीसरे पे कौन आ रहा है, नंबर 4, और चौथे पे नंबर 2। ठीक है, 1 3 4 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? का जो INC का जो सेशन हुआ था 1920 में नागपुर में, उसमें जो है किसने जो है नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को लाया था? ठीक है, वो थे CR दास, सी राजगोपालाचारी दास ने। अगला क्वेश्चन, which one of the following पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो ऑप्शन ये फ्रैंकोइस जो है मोरास, इट इज़ अ करेक्टली मैच पेयर। ठीक है, क्योंकि फ्रैंकोइस मोरास इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। अगला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो कुछ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको वीडियो पॉज करके यू कैन सी दैट। अगला क्वेश्चन देखो, इसे मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको दिखाता हूँ। एरी रीडर है डेट्रॉयट से, मिशिगन गैरी से, ओंटारियो हैमिल्टन से, सुपीरियर जो है डुलुथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र? कर इसमें से कौन सा महाराष्ट्र में लाई नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मांडव हिल्स आर नॉट लाइज इन महाराष्ट्र। बाकी सब जो है बेलघाट, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स जो हैं ये सभी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। जो मांडव हिल्स है वो महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात? का इसमें से कौन सा जो है पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात नहीं है? तो वो जो है जामनगर पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात नहीं है। ठीक है, जामनगर इज नॉट अ पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरिगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जायद? इसमें से कौन सा फसल है जो जायद सीजन में जो है इरिगेटेड एरिया में जो है यूज ग्रो किया था? तो मूंग एंड उड़द। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया इज? तो सबसे कह रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, शुगर को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है इंडिया में? तो पहले तो महाराष्ट्र था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेरी डेंस फॉरेस्ट इज? कह रहा है कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो डेंस फॉरेस्ट के रूप में वो कहाँ पर है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडिया 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? ठीक है, इंडिया में 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ये तो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन है? ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ये चेक कर लीजिएगा कि कौन प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट कोल इन द कंट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फॉरेस्ट एरिया। कह फॉरेस्ट एरिया में जो है के फॉर्म में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जो ये स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? वह आंध्र प्रदेश में से, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जो है उड़ीसा में है, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 1 3 4 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोर देन 1/3 ऑफ द क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड कम्स फ्रॉम? कह रहा सबसे ज़्यादा, कह रहा मोर देन 1/3, तीन भाग, एक बड़ा 3 भाग से ज़्यादा क्रूड स्टील का प्रोडक्शन जो है कहाँ से होता है वर्ल्ड में? ठीक है, तो ये होता है चाइना से। अगला क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, शो करता हूँ। तो हैमिल्टन संबंधित है कनाडा से, बर्मिंघम संबंधित है यूके से, और ईशियन संबंधित है जर्मनी से, और अंसान संबंधित है चाइना से।
अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो ये कोयली संबंधित है गुजरात से, और जो है जो नागपत्तिनम है ये नागपत्तिनम संबंधित है तमिलनाडु से, ठीक है, ये होना चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरीके से बी जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नुमलीगढ़ संबंधित है असम से, मनाली संबंधित है तमिलनाडु से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स एज पर द प्रोविजन। देखो 2011 सेंसस के दौरान जो देखें जो है, तो कह रहा सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, कहाँ का है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर का, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। Which one of the following statement regarding Uttar Pradesh according to the provisional figure of 2011 census correct? कह रहा इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। कह रहा है कि इंडिया सॉरी जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो 16.5% ऑफ पॉपुलेशन लाई करती है, तो सही है। इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है यूपी में। और कह रहा है जो इसका डिग्रियल ग्रोथ है वो 18.4% है, यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गलत हुआ था, गलत कौन सा इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, राइट। ये 6:908, it is also correct. Let us see the next question. Which one of the following cities has the largest slum population? कह रहा सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन किस सिटी में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखो तो यहाँ पे जो है कुछ परसेंटेज दिया गया है, तो जो टोटल स्लम पॉपुलेशन इंडिया में वो 5.41% है, ठीक है। लेकिन जो स्लम पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज है वो महाराष्ट्र में मुंबई में लाई करता है 7.95%, और हैदराबाद में 3.4% और दिल्ली में 2.47%, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मुंबई का ऑप्शन है नहीं, और हैदराबाद का भी ऑप्शन नहीं है, तो है ऑप्शन सिर्फ दिल्ली का, तो दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया किसे कहते हैं, वेस्ट एशिया क्या है, ऐसे करके है ना मैप इंडिया का, जो भी मैप है इंडिया कुछ इस तरीके से मैप है। तो ये वाला जो रीजन है, इधर का जो रीजन है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है ये सब वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज कंट्री है वो कौन है, कुवैत है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द according to the provision of census 2011 arrange the following district of Uttar Pradesh in the descending order of their population साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देखो पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, इलाहाबाद में, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ में, ठीक है। तो इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, फिर कौन है गाजियाबाद, थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फिर उसके बाद कौन है आजमगढ़ दूसरा, फिर उसके बाद लखनऊ जो है चौथे नंबर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्ड द मैक्सिमम इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है 2001 से 2011 के दौरान, तो ये ऊपर हुआ था बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ था 2001 से लेकर 2011 के बीच। अगला क्वेश्चन, as a provisional figure of 2011 census the second most populous state of the India। 2011 सेंसस के दौरान जो है के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलस स्टेट, मोस्ट पॉपुलस, सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज महाराष्ट्र। फर्स्ट पे कौन होता है, फर्स्ट पे तो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, महाराष्ट्र इज एट द पोजीशन ऑफ सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ठीक है।
क्या द लोवेस्ट पॉपुलेशन, देखिए द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन द लक्षद्वीप, ये भी सही है। और चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये भी सही है। दादर नागर हवेली हैज़ द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट, कह रहा है पार्लियामेंट को एड्रेस करने का राइट किसको है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है पार्लियामेंट के जो दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को एड्रेस कर सकता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, करा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पार्लियामेंट के बारे में करेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है इंडिया में। द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड ए कैबिनेट, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो फंक्शन होता है पार्लियामेंट का वो क्या है, कैबिनेट को फॉर्म करना, ये भी एक फंक्शन है। फिर कहा द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर हाउस, कह रहा जो कैबिनेट का जो मेंबरशिप होता है वो सिर्फ लोअर हाउस से होता है, मतलब लोकसभा से होता है, तो नहीं, ये जो है राज्यसभा से भी होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ये कौन सा ऑप्शन गलत है, तो सी वाला गलत है। क्या कैबिनेट हैज़ टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलर चैम्बर, क्या कैबिनेट हैज़ टू एंजॉय, कह रहा कैबिनेट जो एंजॉय करती है कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर, सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू रिजॉल्व द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वोटिंग राइट by the youth at the age of 18 years was exercised by the first time in the general election, कह रहा वोटिंग राइट जो था पहले 21 ईयर्स था, ठीक है, उसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया, ये कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, ओके, और दिस वाज डन बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट, दिस वाज डन बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, right? So these were the 50 question of UPPC. These were the 50 question of UPPCS pre 2011, right? So remaining question I will discuss in the next video. So please do like and share, subscribe this channel. So thank you and have a nice day.